भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आजकल आप लोगों से माया पर चर्चा चल रही है। ऐसा रोग जो हम सबको है, लेकिन उस रोग का हमें पता नहीं, क्योंकि शरीर का रोग का इलाज भी आप कब कराते हो? जब शरीर के रोग के लक्षण आपको नजर आते हैं। ये सब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई खांसी की दवा कब खाता है? जब उसे खांसी होती है। सर दर्द की दवा कब खाता है? जब सर दर्द होता है। बीपी की दवा कब खाता है? जब बीपी होता है। लेकिन एक ऐसा रोग जिसका आप और हम लोगों को ज्ञान नहीं है, वो एक ऐसा रोग है जिसमें आप और हम सब लोग लिप्त हैं, जिसे माया का रोग कहा गया। और हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि माया के बंधन से मुक्त हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार शरीर के रोग का ज्ञान होता है, पूरी ताकत लगा के समझिएगा, शरीर के रोग का ज्ञान होता है तो आप शरीर के डॉक्टर के पास जाते हो। जैसे ही मन के रोग का पता चलता है, माया के रोग का पता चलता है, तो आप उनके डॉक्टरों के पास जाते हो। उनके डॉक्टर कौन है? या तो संत हैं या भगवान है। इन दो के अलावा कोई तुम्हारा माया से उत्तीर्ण नहीं करा सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, सबसे। क्या अपने आप से भी झूठ बोल सकते हैं? असंभव। आप अपने सामने एक प्रश्न रखकर देखिएगा कि क्या वाकई मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। सब अपने आगे एक प्रश्न रख के देखिएगा। और अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, कल्याण माने
84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहता हूँ, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, भगवान के लोक में जाना चाहता हूँ। अगर ये प्रश्न आपके हृदय में 24 घंटे लगा रहे तो आप इसके डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोगों को शरीर के रोगों की बहुत चिंता होती है। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा चिंता अपने कल्याण की होनी चाहिए। शरीर को बचाया नहीं जा सकता। ये प्रारब्ध के अनुसार जो इसको कष्ट मिलने हैं वो मिलेंगे। अपने रोग को, आत्मा के रोग को, मन के रोग को, माया के रोग को ये देह मिला ही उसके इलाज के लिए। अब आप बताइए, आप अस्पताल में जाएं और वहां डॉक्टर के पास ना जाएं, रोज घर पे जाके बोले हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, किस लिए? अरे आपको पता नहीं, अपना इलाज कराने जा रहे हैं। अब वहां जाके डॉक्टर के पास ना जाएं, खाली बाहर कैंटीन में चाय पकोड़े खाकर, लोगों से मिलकर वापस घर आ जाएं, तो आपका हॉस्पिटल जाना कितना कारगर होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये देह माया के रोगों से बचने के लिए मिला है, क्योंकि इस देह में हरि मिलत हैं। अब माया के रोगों से बचने के लिए ये शरीर रोगों का खजाना है, मन माया के रोगों का खजाना है। हम हॉस्पिटल रोज जाते हैं, सत्संग में रोज जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप से प्रश्न नहीं करते कि तेरा कल्याण केवल सत्संग सुनने से होगा या दवा का सेवन करने से होगा। इतनी सब बातें घुमा करके आपसे क्यों मैं बात करता हूं कि अभी हमारे कान पर जूं नहीं रेंग रही है। संसार के काम के लिए, शरीर के काम के लिए, रिश्तेदारों के काम के लिए आप और हम लोग सब कुछ छोड़कर भागते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शरीर के रोग के लिए, परिवार के रोगों के लिए हम बहुत सब कुछ छोड़कर भागते हैं। ये देह मिला था अपने कल्याण के लिए, लेकिन कोई जागना चाहता ही नहीं है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि हमने ये समझा हुआ है ऐसे ही जागना होता है कि सुबह पूजा कर ली, शाम को आरती कर ली, दिन में 2-3 बार भोग लगा दिया, बस हो गई हमारा काम। ना ना ना, ये सब धोखा है। निवेदन करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए क्योंकि आप लोग रोज सत्संग के अंदर अपना बहुमूल्य समय देते हो, तो आपको कल्याण का मार्ग जरूर मिलना चाहिए। और मैं तो आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो प्रभु से ये रोज प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझसे पहले इन भक्तों का कल्याण होना चाहिए। साथ में ये भी निवेदन करता हूँ, अगर मेरे मन में कहीं लवलेश मात्र भी स्वार्थ हो तो उसका दंड मैं भोगने का अधिकारी हूँ, आप अधिकारी नहीं हैं। मैं कहीं भी आपके साथ में छल कपट की बातें करता हूँ, परिवार में रहना कितनी बार आपसे कहा बुरा नहीं है, परिवार तो भगवान का घर है। सेवा करना बुरा नहीं है, परिवार की नहीं भगवान की सेवा है, लेकिन साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। कबीर जी ने कहा कि माया
माठगनी हम जानी। उनका अगर पूरा भजन आपको सुना दूं तो आप दंग रहेंगे सुन करके। क्या कहते हैं कबीर जी? माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। माया माठगनी हम जानी। पंडा के मूरत होई बैठी, और तीरथों में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, काहू के कोड़ी कानी। माया माठगनी हम जानी। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। माया माठगनी हम जानी। आप सोचेंगे इतनी बड़ी बात कबीर जी ने कही, कोई तो इसका कारण होगा। हम सब माया के गुलाम हैं। माया हमें 24 घंटे ठगती रहती है। आप कहेंगे हमें पता नहीं चलता माया हमें कब लूट रही है। अरे 24 घंटे लूट रही है। कोई तो पल होता जिसमें हम बच जाते। माया का बेटा मन है, जो आपका समय बर्बाद करने पर लगा हुआ है। तो कहेंगे क्या मन पाप कर रहा है? अरे अपनी माँ का काम कर रहा है, तो माया का बेटा है। हम मन के मालिक हैं, लेकिन हम नौकर की चालबाजी को समझ नहीं पा रहे। अभी मैं सत्संग कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी मैं सत्संग कर रहा हूं और आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। अभी आपके पास फोन आ जाए किसी का भी, आप तुरंत होल्ड करके सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मन में माया का ऐसा प्रभाव है। आप कहेंगे 1 मिनट में क्या छिन जाएगा? हमें पता तो चल जाएगा। 1 मिनट ही लगेगी भगवत प्राप्ति के लिए, और 1 मिनट ही लगेगी यहां से जाने के लिए। कोई कंफर्म नहीं करता इन बातों को। और बता देता हूं, अभी सत्संग सुनते सुनते अभी आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, आप तुरंत मोबाइल बंद कर लेंगे, सत्संग सुनना बंद कर देंगे, उससे बातें करने लगेंगे। ये सब क्या कारण है? मन हमें ठग रहा है, हमें पता नहीं चलता। नहीं पता चलता अपने आप को कि हम कब पाप कर रहे हैं, कब पुण्य कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने मन मियाँ मिट्ठू बने रहते। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम कौन? प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है, सब नोट करो। कोई आंख का काम आंख नहीं करती, मन करता है। आंख तो केवल पुर्जा देख करके मन को देती है। मन जो कहता है देखो, वो आंख देखती है। कान जो सुनना चाहता है, वो जो मन कहता है सुनो, वहां कान लगता है। इंद्रियां तो बेचारी बेकार बदनाम हो रही हैं। असली पापी तो मन है। लेकिन आप और हम लोग इस पापी मन को कभी नहीं देख पाए।
कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए मैंने कहा एक बार इतना सा 1 मिनट का समय निकाल के पूछिएगा, क्या मैं वाकई में अपना कल्याण करना चाहता हूं या मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। आत्महत्या माने ये देह छिन गया और भगवान नहीं मिली तो हम आत्महत्यारा ही कहलाएंगे। मौका तो मिला था, हमने गंवा दिया। और ये सब बातें इसी देह में समझ आ सकती हैं। तो कबीर जी ने क्या कहा, हम माया को बहुत बड़ी ठगनी समझते हैं, उसके हाथ में त्रिगुण की फांसी का फंदा है। क्या मतलब, 3 गुणों की तरह ये हमें अपनी ओर ठगती रहती है। मंदिर में ले जाके ठगती है, पूजा करा के ठगती है, पाठ करा के ठगती है। हाँ हो गया, काम हो गया, आज कर ली हमने पूजा, बस दिल बहला लिया। ऐसे ही धन, मान सम्मान, झूठी खुशी, ये रजोगुण है, ये हमें फंसाता रहता है। और दूसरे का बुरा, दूसरे के प्रति घृणा, तामसिक गुण, ये माया के 3 गुण हैं। यही कहा कबीर जी ने, उसके हाथ में त्रिगुण की फांसी का फंदा है, कैसे बचोगे। मुझे तो बड़ी ताज्जुब होता था, पहले लोग वहां मंदिर जाते थे सुबह शाम, तो हम कहते थे ये तो भगत जी लग रहे हैं, रोज तिलक करके रोज मंदिर जाते हैं। अब ये पता नहीं वो क्यों जाते हैं, ये तो गुरु के जीवन में आने से पता चला सब धोखाधड़ी का सामान है। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो पंडित तो मंदिर में बैठे रहते हैं, पुजारी, उनको क्यों नहीं मिल जाते। ये 3 गुणों की फांसी माया लगाती रहती है। और होठों पर मीठे बोल, कैसे, केशव विष्णु के ज्ञान कमला लक्ष्मी बन बैठी, और शिव के यहाँ भवानी, और पांडे घर मूर्ति बन बैठी, और तीर्थ में पानी, जोगी के घर जोगन हो गई, और राजा के घर रानी, किसी के यहाँ हीरा बनकर आई और किसी के यहाँ काणी कोड़ी बनकर के आई, भक्तों के यहाँ भक्तिर हो गई। यही माया, देखो कमाल, भक्तों के घर ये भक्तिनी बन जाती है। और ब्रह्मा के घर भवानी, सुनो भाई साधु कबीर कहते हैं ये अकथ कहानी, इससे कोई नहीं बचा। कमाल है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। क्या मतलब, ये बड़ी कमाल की चीज है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। भारतीय दर्शन में संसार को मिथ्या, माया के रूप में देखा गया। भक्ति में इसी भावना का प्रसार कबीर माया पापणी कह करके, कबीर कहते हैं, कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम के रूप में हुआ है। माया को अविद्या कहा गया, जो ब्रह्म और जीव को एक मेव नहीं होने देती। देखो, जीव को और परमात्मा को ये माया मिलने नहीं देती, और भगवान की दासी है। माया का सामान्य अर्थ लोग समझते हैं धन दौलत, ब्रह्म या इंद्रजाल। कभी खोपड़ी में बातें आती नहीं, ये पैसा अलमारियों में भरा पड़ा रहेगा, तेरे किस काम आएगा। यही तो माया जाल है।
कैसे बताऊं आपको किस किस संत ने क्या क्या कह करके संबोधन किया है माया के विषय में। सैन भगत हुए एक भगत में सैन भक्त, उन्होंने क्या कहा, साधो भाई जगत देख बोरायो, जगत देख बोरायो, भीतर थो जद सांस उसासा, तू ही तू दोहरायो, बाहर आता जगत रूप लख, माया बस बोरायो, तू तू करता दर्शन कर तो, मैं नजर नहीं आयो, बाहर को जग सुंदर देखो, और माया बस बिलमायो, माया बस मिलमायो, मलमूत्र में भयो लपेटो। कमाल है, क्या कह रहे हैं सैन भक्त, मलमूत्र में भयो लपेटो, रगत कीच लपटायो, लख 84 पार करी जद, मनख जमारो पायो, सैन भक्त गुरु शरण गया बिनु। एक एक शब्द ध्यान देना, सैन भक्त क्या कह रहे हैं, गुरु शरण गया बिनु, सूरत ज्ञान नहीं आयो, सूरत ज्ञान नहीं आयो। बताओ, अपना भी पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं। पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, जज बन गए, मैं का पता नहीं। क्यों? तो इतने पढ़ लिख गए, ये तो सारी माया की भाषाएं, संसार की भाषाएं, अपना तो पता नहीं। इसलिए सैन भक्त ने कहा, गुरु शरण गया बिन, सूरत ज्ञान नहीं आयो। कहते हैं, साधु भाई तू संसार की माया देखकर बौरा गया है, पागल हो गया है। जब तू भीतर था तब तेरे मुंह से तू ही तू की ध्वनि निकलती थी। मां के उदर में, मां के पेट से बाहर आते ही जब अंदर थे तो भगवान को ही तू करते थे कि प्रभु बस तू ही है, तू ही है, तू ही है। यानी एक भगवान था बस। और मां के उदर से बाहर आते ही संसार की लुभावनी छवि देखकर तू माया के भ्रम में वशीभूत हो गया। तू गर्भवास की ये यातना भूल गया। आप और हम सब लोग उस जेल को, कोठरी को भूल चुके हैं जो 9 महीने तक कैसे आप और हम लोग रहे हैं। ऐसी जेल बाहर कहीं नहीं है। काला पानी भी ऐसी जेल नहीं है जैसा मां के गर्भ में आप और हम लोग रहे हैं। लेकिन भूल गए, गर्भवास की ये यातना भूल गया। तब तो उल्टे सिर लटका हुआ था, मल मूत्र और रक्त में लिपटा हुआ था। सैन भक्त कहते हैं, लख 84 भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तूने ईश्वर को भुलाकर मैं कहना सरना शुरू कर दिया। अंदर तू करता था, केवल भगवान था। अब संसार में मैं करता है। इसीलिए सैन भक्त क्या कहते हैं, गुरु की शरण गए बिना तुझे सूरत ही नहीं आएगी। तुझे अपना पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं।
अब आप सोचो कि यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे समझ पाएंगे। हम अपनी ताकत से माया को समझ सकते हैं? असंभव। आप और हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं, क्योंकि किससे समझोगे? बुद्धि, बुद्धि माया की, मन माया का। विवेक है नहीं, सोए पड़े हैं ममता मोह आसक्ति में। अपने आप को नहीं, मैं करके बकरे की तरह जीवन गुजार रहे हैं, और वो कमा रहे हैं जो साथ नहीं जाएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरो राधा रमण